हेलो जय श्री राम दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय योगेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि कल हम आवर्त दशमलव को परिमेय संख्याओं में बदल रहे थे, तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हम बता देते हैं कि हम इसी क्रम में जो कि 9th क्लास की गणित को पढ़ा रहे हैं और उस गणित को पूरा कंप्लीट करेंगे और संख्या पद्धति या पहले चैप्टर का 5वां लेक्चर है ये। तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं, जिसमें आवर्ती दशमलव को हम परिमेय संख्याओं के रूप में बदलना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कल हम जो सीखे थे जहां तक, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगली आवर्ती दशमलव संख्या हमारी होगी जो कि दूसरे प्रश्नावली 1B का, जो कि हमने कल बताया था, प्रश्नावली जो 1B है, प्रश्नावली 1B के दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर यह प्रश्न है, दूसरा नहीं तीसरा प्रश्न है। यह प्रश्न है 1.3, इसमें 3 पर बार लगा है। तो यहाँ पर जैसे कि बार लगने का मतलब होता है कि हम इसको मान सकते हैं x = 1.3। चूंकि 3 पे बार लगा है तो मैं इसको ये भी कह दूंगा कि इसका मतलब इसकी निरंतर पुनरावृत्ति, यानी 1.333 यही क्रम लगातार चलता चला जाएगा। तो इस स्थिति में हम कहेंगे जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होती है, जैसे मान लो यहाँ पर एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम एक के पीछे उतना 0 लगा देते हैं और लिख देते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर अब यहाँ पर ये समीकरण 1 मान लिया जाएगा। और जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, मतलब हम x वाले पक्ष में इस वाले पक्ष में और इस वाले पक्ष में 10 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 1.333, यही क्रम चलता चला जाएगा। तो 10 का x से गुणा होगा तो 10x हो जाएगा बराबर, और 10 यानी कोई भी संख्या होती है और एक के पीछे शून्य, जैसे 100, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, तो एक के पीछे जितने शून्य होते हैं, तो जो दशमलव में संख्या दी गई होती है, दशमलव के हम इसको हटा देते हैं और दशमलव के उतने अंक दाहिनी ओर दशमलव लगा देते हैं। जैसे एक शून्य है तो यहाँ पर हम दशमलव हटा के इस 10 को हटा देंगे और दशमलव यहाँ पर एक अंक आगे जाकर लगा देंगे, यानी कि 1 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, फिर 3 3 3, ये क्रम चलता रहेगा। हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम कहेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 ऋण समीकरण 1। अब यहां पर हम देखते हैं, लिख देते हैं 10x बराबर 13.333 माइनस x x को बराबर था 1.333, तो 1.333। अब इसको घटाएंगे तो 0 0 0 दशमलव 3 में से 1 गए 2, 12 बराबर 10x में से x जाएंगे तो 9x, यानी कि x बराबर 12 और ये 9 नीचे आ जाएगा, 12 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, यानी कि 4/3। x बराबर 4/3 आ गए, जो कि सूचित करता है कि x बराबर 4/3 है। तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि x बराबर 4/3 हो गया और हमने x बराबर माना है 1.3 का बार, यानी 1.3 बार लिखूं या x लिखूं, दोनों बराबर ही होंगे, यानी 1.3 बार बराबर होगा 4/3 के रूप में, यानी कि 1.3 जो कि आवर्त दशमलव के रूप में व्यक्त की थी। इस प्रकार जैसे दशमलव पे बार लगा है तो इसे हम आवर्त दशमलव कहेंगे। तो ये जो आवर्त दशमलव के रूप में व्यक्त है, इसे हमने परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर दिया, यही हमारा उत्तर होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं इस संख्या पद्धति वाले चैप्टर में मैक्सिमम जितने प्रश्नों को हो सकेगा हल करूंगा और इसके आगे भी और इसमें भी
जहां तक कोशिश करूंगा कि एक ही टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व ना करूं। जैसे एक ही टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बाकी उसी टाइप के आप क्वेश्चन को अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो उसमें एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरह करना पड़ेगा तो इससे कोर्स का टाइम बहुत ज्यादा खींच जाएगा। तो इसलिए आप लोग भी इसमें जो मैं जो प्रश्न करवाऊंगा इसे कि आप कुछ ज्यादा बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार दो बार, और साथ में आप अन्य क्वेश्चन को भी अलग से लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हल करवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन सभी प्रश्नों मुख्य बात यह है गणित में कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है ये समझ में आ जाए। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका समझा दिया जाए और अधिकतम उदाहरण हल करने या एक्सरसाइज करने का काम आप लोग करें, क्योंकि कुल मिलाकर समझना तो यही होता है कि क्वेश्चन को हल कैसे करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बाकी आप हमारे एजुकेशन बाय योगेश टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। आप जिस प्रकार की आपको जानकारी हो हमसे पूछ सकते हैं, या कोई प्रश्न में किसी चीज में आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, समय मिलने पे आपका जवाब दिया जाएगा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या है हमारी चौथा, दूसरे का चौथा। संख्या है ये 3.8 बार, 3.8 बार। यहाँ पर 3.8 पे बार लगा है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि x बराबर 3.8 बार, यानी कि x बराबर 3.888 ऐसे ही क्रम चलता चला जाएगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। क्योंकि एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए इसमें 10 से ही गुणा करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो 10 का x से, यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 10 गुणे x, 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 3.888, यही क्रम चलता चला जाएगा। अभी हुआ 10x इज इक्वल टू, अब चूंकि कोई भी संख्या हो, जैसे कि उसमें एक के पीछे जितने शून्य होते हैं, अगर हम किसी भी दशमलव वाली संख्या में उनका गुणा करते हैं तो हम जो एक के पीछे शून्य जितने शून्य होंगे दशमलव को उतने अंक दाहिनी ओर बढ़ा देते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा शार्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 3 8, यहाँ पर एक शून्य था एक के पीछे, इसलिए दशमलव को केवल एक अंक दाहिनी ओर आगे बढ़ाया गया, 8 8 8, बाकी यही क्रम चलता चला जाएगा। अब मैं इसको समीकरण 2 मान लेता हूं। इसी क्रम में अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर अब समीकरण 2 है तो 10x इज इक्वल टू 38.888, यानी x इज इक्वल टू, यहां पर देख सकते हैं हम x इज इक्वल टू 3.888, 10x में से x जाएंगे तो 9x आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 8 में से 3 जाएंगे 5 और ये 3 35, यानी मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 35/9, जो कि यहाँ पर सूचित कर रहा हूं कि x बराबर 35/9 है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं x को माना गया है 3.8 बार, जैसा कि लिखा ही गया है x बराबर 3.8 बार, यानी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 35/9, यानी कि ये जो आवृत्त दशमलव दिया गया था उसको हमने परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न आ गया, तो यहाँ पर तीसरे का पहला देखते हैं। तो तीसरे का पहला, अब यहाँ पर तीसरे के पहले में दिया गया है 0.32, 0.32 जिसपे लगा है बार, यानी मैं इसको लिख सकता हूं x बराबर 0.32 बार लगा है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं x बराबर 0.3232 जो कि क्रमागत इसी रूप में होगा। अब मैं इसको समीकरण 1 मान लूंगा। अब चूंकि जैसे कि अब मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, जैसे कि मैं पहले एक ही संख्या की पुनरावृत्ति जैसे भी मैंने किया था 0.777 का, या जैसे 0.6 बार लगा है, तो मतलब 6 एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें दो संख्याओं पे बार लगा है, मतलब दो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, अगर 3 अंक होते जिनकी पुनरावृत्ति जिन पे बार लगा होता, तो मैं कह देता कि दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करना है, यानी एक के पीछे 3 जीरो वाली संख्या यानी 1000। अभी 4 अंक होते जिनकी पुनरावृत्ति हो रही होती, तो मैं ऐसी संख्या लेता जिसमें कि एक के पीछे 4 शून्य लगे होते, यानी 10,000 से दोनों पक्षों में गुणा कर देता। तो यहाँ पर 100 से गुणा करने पर आप लोग समझ लीजिएगा, बार बार डिटेल लिखने में अधिक समय लगता है। मुख्य बात यह है कि हम समझे कैसे। अब दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा इधर, और इधर दशमलव, चूंकि 100 में 2 शून्य है तो यानी 0.2 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा, यानी 32.32 ये समीकरण 2 हम मान लेंगे। और समीकरण 2 से मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा क्या है, 100x इज इक्वल टू 32.323232। अब यहाँ पर x है तो मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 0.323232। अब इसी क्रम में 100 में से x जाएगा तो 99x हो जाएगा, बराबर ये 0 हो जाएंगे, ये सब सारे यहाँ दशमलव पे आएंगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 32/99। अब x बराबर 32/99 सूचित, ये तो फिर ये सूचित करता है, चूंकि x बराबर लिखा है हमने 0.32 जो कि आवर्ती दशमलव के रूप में है, तो इसका भिन्न रूप जो कि बराबर x के ही माना गया है, तो x बराबर आ गया 32/99, यानी कि ये 32/99 इसका भिन्न रूप होगा। यही हमारा उत्तर होगा, यानी कि मैंने इस आवर्त दशमलव को परमेय संख्या के रूप में चेंज कर दिया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगली संख्या है जो कि तीसरे का दूसरा है। तीसरे का दूसरा जो है 0.56, हाँ दूसरा 0.56 जिस पे बार लगा है। तो यहाँ पर भी निश्चय भी इसी तरह करेंगे कि मान लेंगे x बराबर 0.56। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर मैं लिख सकता हूँ 0.565656, यही क्रम चलता चला जाएगा। अब हम चूंकि दो संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, इसको पहले समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि दो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है तो मैं इसलिए लिख दूंगा दोनों पक्षों में, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 100 से गुणा करने पर, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो 100 से गुणा करने पर यहाँ पर जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उतने ही अंकों से दोनों पक्षों में गुणा किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, यहाँ पर आप लोग से दोनों पक्षों में 100 केवल ही लिख देता हूं मैं 100 से गुणा करने पर। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा होगा तो 100 का x में लिख सकता हूं 100x बराबर 100 गुणे 0.565656, यही क्रम चलता चला जाएगा, यानी कि 100x बराबर, चूंकि एक के पीछे 2 शून्य है यानी 0.2 अंक इस तरफ खिसक जाएगा, यानी 56.565656, यही क्रम चला जाएगा। और मैं आगे लिखता हूं कि समीकरण ये बन गया हमारा 2, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 हमारा क्या है 100x बराबर 56.565656, ऐसा क्रम चला जाएगा। और x बराबर हमारा है 0.565656, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.565656, 100 में से x जाएगा, बनेगा 99x,
ये इसको घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 56, यानी मैं लिख सकता हूँ x बराबर 56/99। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सूचित करता है कि 0.56 बार बराबर होगा 56/99 के। यह एक आवर्त दशमलव था जिसे कि हमने परिमेय संख्याओं के रूप में बदला है। इसी प्रकार अब हम आगे सीखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3.18। 3.18 ये 3.18 आवर्त के रूप में है, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 3.18, जिसपे 18 पे बार लगा है। अब आगे बढ़ते हुए अब मैं कह दूंगा कि इसमें चूंकि x बराबर 3.18 ये 18 की पुनरावृत्ति हो रही है। चूंकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए एक के पीछे 2 जीरो लगाएंगे और लिख देंगे 100 से दोनों पक्षों में, 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पे, यानी कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती रही है तो 100 से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 318। चूंकि 100 से ऊपर गुणा होगा तो दशमलव 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, यानी 181818। अब आगे में यहाँ पर x, ये समीकरण 2 हो जाएगा हमारा और ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो अब कहेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 ऋण समीकरण 1। तो समीकरण 2 हमारा है 100x बराबर 318.1818, क्योंकि इसको मैं 18 लगातार निरंतर अनंत तक क्रम को लिख सकते हैं, लेकिन मैं 3 ही बार लिख रहा हूं। और बराबर यहां पर लिख देंगे 18 करें, x बराबर 3.18 है, 3.181818। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये सब 0 0 0, 0.8 में से 3 जाएंगे 5 आएगा, 1 3 बराबर 99x, यानी कि 99x बराबर 315 है। तो यहाँ पर मैं x बराबर लिख सकता हूँ, x बराबर 315, चूंकि 99 इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, यानी x बराबर 315/99। अब यहाँ पर ये सूचित करता है कि x बराबर किसके है 3.18, जो कि आवर्त दशमलव के रूप में दिया गया है और ये x के बराबर है और x का मान हमने 315/99 निकाल लिया। 315/99 चाहे मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर मैं चाहूं तो 3 से काट सकता हूं, 3 1 के 3, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यहाँ पर 3 त्रिक 9, यानी कि 105/33 भी मैं इसे लिख सकता हूं। अब आगे भी अगर कट जाए तो काट सकते हैं, जैसे कि देखते हैं 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 3 1 के 3, 3 1 के 3, यानी कि 35/11, यानी कि तीसरे का दूसरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरे का कौन सा प्रश्न था? तीसरे का तीसरा था, तो तीसरे के तीसरे में 35/11 हमारा उत्तर प्राप्त होगा। यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये तीसरे का तीसरा था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तीसरे के चौथे पे। तीसरे का चौथा क्या है? तीसरे का चौथा प्रश्न है 10.13, 10.13, जिसपे 1 3 पे बार लगा है। इसी क्रम में हम इसे भी x बराबर मान लेंगे। x बराबर 10.13 पे बार लगा है और x बराबर 10.131313। और अब आगे बढ़ते हैं तो ये समीकरण 1 हम मान लेंगे और दोनों, चूंकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर 100x इधर हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ 100 से और इस तरफ भी 100 से, और यहाँ पर 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, यानी 1 3 के आगे फिर 1 3 1 3 1 3। ये समीकरण 2 हो गया। अब आगे लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर।
समीकरण 2 ऋण समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 100x बराबर 1013.1313 माइनस x बराबर, यहां पर हम लिख सकते हैं 10.1313। अब इसको हम घटाते हैं तो 0 0 0 3 0, और यहाँ पर देखते हैं तो अगला ये 3 उतरा है, ये 0 हुआ 0 1, और ये 100 में से x जब घटाया जाएगा तो 99x आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 1003/99x, 1003/99x। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आप संख्या पद्धति के चैप्टर को हल करते रहें। अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और इसको आपका हल किया जाएगा। और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न का पहला यह है 6.315, 6.315 पे बार लगाएं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर 6.315, और अब इसको लिख सकते हैं x बराबर 6.315 एक क्रम लगातार चला जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्योंकि 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो यानी कि मैं एक के पीछे 3 जीरो लगाऊंगा और कह दूंगा इनका दोनों पक्षों में गुणा किया जाए, यानी दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर। अब आगे देखते हैं 1000 का दोनों पक्षों में गुणा किया जाएगा तो 1000, यहां पर हम देखते हैं 1000 गुणे x बराबर 1000 गुणे 6.315। अब यहां पर लिखेंगे 1000x बराबर, चूंकि 3 अंक है तो 3 अंक दाहिनी ओर चला जाएगा, यानी 6315, फिर 315, यही क्रम चलता चला जाएगा। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। और हम आगे लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाएंगे तो समीकरण 2 हमारा हो जाएगा 1000x बराबर 6315.315। यहाँ पर अब लिखेंगे, चूंकि संख्या थी x बराबर, केवल x बराबर 6.315, यानी 6.315, यही क्रम इसका रहेगा। अब ये पूरा घटेगा 315 तो शून्य हो जाएगा दशमलव की दाहिनी तरफ वाली संख्या, और इधर 15 में से 6 जाएंगे 9, ये बनेगा, इसको हासिल लिया था तो ये बना 0, और यहाँ पर ये बना 3, ये बना 6, और यहाँ पर ये बना 999। x बराबर 6309, यानी कि 999 x बराबर, यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं x बराबर 6309/999। अब इसमें हम जैसे कि किसी भी संख्या को कटता है कुछ तो काट भी सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम लिख सकते हैं 9 1 9, यहाँ पर जैसे 3 दूनी 6, 3 1 3 और 3 3 9, यानी कि 2109 हो गया यहाँ पर। तो नीचे 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। अब अगली संख्या 3 7 21 0 9, यानी कि 3 1 3 3 1 3 3 1 3, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 709/111, 709 कह रहा हूँ। यहाँ पर हम एक बात देख सकते हैं कि 709 यहाँ पर क्या किससे काटा है, 3 7 21 0 3 3 9। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि कुछ गलत तो नहीं कटा।
देखते हैं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 होना चाहिए था। अब अगला स्टेप कट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 सत्ते 21, 0, 3 इक्के 3, यानी यहाँ पर 1 होना चाहिए था, यानी यहाँ पर 701 होना चाहिए, यानी 701 बटे 111 हमारा आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर इसको इस क्रम में लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर 701 बटे 111 है और x का मान ही हमने माना था 6.315, 315 पर बार है, तो x क्या है लिखूं, चाहे 6.315 बार, यानी x का मान ही हमने ला लिया 701 बटे 111, यानी कि जो आवर्त दशमलव के रूप में थी, इसको हमने परिमेय संख्याओं के रूप में परिवर्तित किया। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब चौथे का दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। चौथे का दूसरा थोड़ा अलग है। इसको इस प्रकार के भिन्न को हम कई बार गलत करते हैं, तो यह ध्यान देने वाला है, क्योंकि यह भी एक आवर्त दशमलव ही है। इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, लेकिन कई बार बच्चे इसमें अलग गलत कर देते हैं और वे समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर ध्यान देना। अब जैसे कि मैं इसको लिखता हूँ 7.641, 7.1641, 7.1641, यहाँ पर 641 पर बार लगा है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ x बराबर 7.641, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी कितनी संख्या है जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, 641, 641, 641। तो सबसे पहले हमको इसको इस प्रारूप में बनाना होता है जिसमें कि दशमलव वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति जो हो रही है केवल वही हो दशमलव के बाद, बस उतने ही बचे दशमलव के बाद। तो दशमलव वाली संख्या यदि यही होगी तभी पुनरावृत्ति होने वाली संख्याएं दशमलव के बाद हमें मिल पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि दोनों पक्षों में चूंकि एक अंक इधर होगा तभी ये जो पुनरावृत्ति वाली संख्याएं हैं दशमलव के बाद केवल यही बचेंगी, तो इसलिए मैं लिख दूंगा केवल एक अंक दशमलव को इधर ले जाना है, तो मैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करूंगा। मैं लिखता हूं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख सकता हूँ x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 10 का x में गुणा करूंगा तो 10x हो जाएगा बराबर, और ये दशमलव जो है एक अंक दाहिनी तरफ आ जाएगा अगर इसमें 10 से गुणा पूरे में कर दिया जाएगा। तो समझ लीजिए कि मैं इसमें 10 मैंने दोनों पक्षों में गुणे 10 कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 7.1.641, 641, 641, यही क्रम चलता चला जाएगा। और हमारा अब आगे बढ़ते हैं, 641 की पुनरावृत्ति है और मैं इसको समीकरण 2 मान लेता हूं। अब चूंकि 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 अंकों की पुनरावृत्ति होने की वजह से मैं इसे लिख सकता हूं कि एक के पीछे 3 जीरो लगा के कि 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि दोनों पक्षों की 3 अंक की पुनरावृत्ति है, तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों पक्षों में 10x में 1000, यानी 1000 गुणे 10x बराबर, यहाँ पर भी 1000 गुणे 71.641, 641, 641। अब यहाँ पर 1000, यहाँ पर हो जाएगा 10,000, x बराबर, चूंकि दशमलव 1000 यानी एक के पीछे 3 जीरो है, तो मैं दशमलव को 3 अंक दाहिनी ओर करूंगा, यानी कि मैं लिखता हूं 71641, आगे फिर वही 641, 641, 641 का फॉर्मेट चलता चला जाएगा। ये समीकरण मैं 3 मान लेता हूं। आगे में हम लिखते हैं कि समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 ऋण समीकरण 2, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, ये यानी 10,000 x बराबर 71,641, 641, 6
4 1 6 4 1, यही फॉरवर्ड चलता चला जाएगा। और यहाँ पर ये था हो गया था 10, दूसरा सूत्र क्या था, 10x बराबर 71.641 ये फॉरवर्ड चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो शून्य पूरा हो जाएगा, दशमलव के बाद एक जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये बनेगा हमारा 14 7 आएंगे, यहाँ पर 5 लिखता हूं, यहाँ पर 1 7। अब ये 10,000 x में से मैं 10 घटाऊंगा तो 9,990 x बराबर 71,570। ये x बराबर हम लिख सकते हैं 71,570 बटे 9,990। अंत में दोनों के शून्य है तो शून्य से शून्य कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 7,157 बटे 999। अब ये सूचित करता है चूंकि x बराबर इतना है और x बराबर भी मैंने इतना भी लिखा है कि मैं कह सकता हूं कि x बराबर मैंने इतना इसको भी माना है, x बराबर यह भी है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि 7.1641 पे बार लगा है, ये बराबर होगा हमारा 7,157 बटे 999 के, यानी कि आवर्त दशमलव है जिसे हमने परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, किनका मान ज्ञात, पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने में केवल है 2.5 यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2.55 ऐसे क्रम, प्लस अगला संख्या है 0.35, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या है 0.35 0.35 इस पे यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसको ये लिख सकते हैं, अलग अलग से हल करेंगे। जैसे कि पहले हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम मान लेते हैं x बराबर 2.555 और इसी को हम दोनों पक्षों में अगर 10 से गुणा करें, ये समीकरण 1 मान लेते हैं और दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, और ये दशमलव इस तरफ 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक इधर आ जाएगा, यानी 25.555 वाले फॉर्मूले हो जाएगा। ये समीकरण 2 बन जाएगा, और फिर हम लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10x बराबर 25.555, आगे x बराबर 2.555, ये फॉर्मेट हो जाएगा। अब ये घट के 0 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे 3, ये 2, अब 10x में से x जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 9, ये माइनस होता है क्योंकि अब यहाँ पर 9x हो गया, यानी x बराबर 23/9 हमारा आ गया। अब चूंकि इसको हमने माना था इस वाले को x, और x का मान आ गया 23/9, इसका मतलब मैं इसकी जगह पर 23/9 भी लिख सकता हूँ, यानी ये जो आवर्त दशमलव है, आवर्त दशमलव को जब हमने परिमेय संख्या में परिवर्तित किया तो वह 23/9 आ गई। अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, 0.3535 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको मान लेते हैं कि y बराबर 0.353535, जो कि ऐसा क्रम चलता चला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसलिए मैं दोनों पक्षों में 100 से गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा, क्योंकि दोनों 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम आगे लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये 100y, और इधर भी 100 से गुणा करेंगे इस वाले में, तो इसमें भी 0.2 अंक दाहिनी तरफ आ जाएगा, यानी कि 35.3535 इस प्रकार से। यानी कि अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये समीकरण 1 हो गया, ये मान इस समीकरण 3, चूंकि 1 2 यहाँ पर मान चुके थे, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर समीकरण 4 ऋण समीकरण 3, समीकरण 4 ऋण समीकरण 3। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100y इज इक्वल टू 35.35 माइनस y इज इक्वल टू 0.3535। यहाँ पर हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये 35 आ जाएगा, और यहाँ पर 100 में से y घटाएंगे तो यहाँ पर 99y आएगा, और y इज इक्वल टू 35/100
मैं लिख सकता हूँ 99। अब यहाँ पर ये देखना कि मैंने y बराबर 35.99 और y ही माना था मैंने 0.3535 को। यहाँ पर 0.3535 है, तो मतलब ये जो आवर्त दशमलव है इसको मैं लिख सकता हूँ किस रूप में, 35/99 के रूप में लिख सकता हूँ, यानी 35/99। तो यहाँ पर हमें ये जो था इसका मान ज्ञात करना था, जो कि आवर्त दशमलव का योग करना है। इस आवर्त दशमलव के योग को परिमेय संख्या के रूप में हमें करना था, मतलब कि जो अंततः हमारा उत्तर आएगा वह एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जब हम आवर्त दशमलव को परिमेय संख्याओं में परिवर्तित किया तो 23/9 आ गया, और इसको मैंने परिवर्तित किया तो 35/99 आ गया, 35/99। अब इन दोनों का योग है, तो मैं इन दोनों का योग करूंगा, जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। अब इन दोनों का योग यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 23/9 धन 35/99। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 99 ही आएगा। अब यहाँ पर इसको मैं इससे इसमें डिवाइड करूंगा, 99/9 करूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 1 9 9 9 11 आ जाएगा। करके देख लें कहिए तो, लेकिन फिलहाल आप लोग कर लीजिएगा। और 11 का जब 23 में गुणा किया जाएगा तो 11 3 33, 11 दूनी 22, 22 3 25, 253, माइनस चूंकि 99 का 99 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का ले जाके 35 में गुणा करेंगे तो 35 ही रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम घटाएंगे 253 में से 35 घटाएंगे, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आप लोगों के सिर्फ सरलता के लिए हम इसको लिख देते हैं वैसे 253/35, यहाँ पर 218/99 हो जाएगा, यानी 218/99 इस रूप में ये होगा। तो यहाँ पर इन दो जो आवर्त दशमलव थी इनको हमने परिमेय संख्याओं के रूप में परिवर्तित किया। परिमेय संख्याओं का जब हमने योग किया तो 218/99 आ गया। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं 218/99। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब फिलहाल आज के लिए बस यही इतना, क्योंकि इस प्रश्नावली 1B में केवल अब 3 प्रश्न बचे हुए हैं, 6 7 8। इसको हम एक साथ कल सॉल्व करेंगे, और इसके साथ अगली प्रश्नावली में के उदाहरणों पे हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को अगर समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करें। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ें और आगे बढ़ें। जय श्री राम।